नमस्कार, मैं भावना गाबा पीआरटी जीपीएस का कोत कैथल हरियाणा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में से पाठ 8 सूरदास के पद। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा ये बताइए, आपको कविता सुनना कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है सबको। हम पहली कक्षा से ही कविताएं सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। तो हमारा आज का उपविषय भी एक कविता है, सूरदास के पद। अब आप सोचेंगे, मैंने पूछा तो कविता के बारे में है और हम पढ़ेंगे पद, तो ये पद क्या होता है? बच्चों, पद कविता का ही एक रूप है। तो सूरदास कौन है? सूरदास श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। और आपको पता है बच्चों, सूरदास नेत्रहीन थे, अर्थात वो देख नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन अपने पदों में किया है। सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की है। और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में पाठ 8 सूरदास के पद में सूरदास के 2 पद संकलित हैं। आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भय गईयन के पाछे, भोर भय गईयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। 4 पहर बंसी वट भटक्यो, 4 पहर बंसी वट भटक्यो। सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो। छीको के विधि पायो, छीको के विधि पायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। बरबस मुख लपटायो, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी। इनके कहे पति आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया। बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास तब बिहसी जसोदा। ले उर कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भये गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। इस पद में सूरदास जी बताते हैं कि जब श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए उनकी माता यशोदा ने पकड़ लिया और कृष्ण से पूछा, तो कृष्ण अपनी बात समझाते हुए मैया से कहते हैं, मैया मोरी। मैया अर्थात माता, मोरी अर्थात मेरी, मेरी माता मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। भोर भये, भोर अर्थात सुबह,
गैयन के पाछे, गैयन अर्थात गायें, पाछे अर्थात पीछे। मधुबन वृंदावन के एक वन का नाम है। मोही अर्थात मुझे, पठायो अर्थात भेज देना। कृष्ण कहते हैं कि तुम सुबह होते ही मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज देती हो। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको केहि विधि पायो। इस पद में सूरदास जी बता रहे हैं कि कृष्ण अपनी माता से और भी बहाने बनाते हुए कहते हैं, चार पहर बंसी वट भटक्यो, कि तुम मुझे गायों के पीछे सुबह ही भेज देती हो और मैं चार पहर बंसी वट अर्थात वन में भटकता रहता हूँ और सांझ होने पर ही घर आता हूँ। सांझ अर्थात शाम। मैं बालक, मैं छोटा सा बालक हूँ। बहियन को छोटो, बहियन अर्थात बाहें, छोटो अर्थात छोटा। मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें भी छोटी हैं। छीको केहि विधि पायो, छीको अर्थात छींका। बच्चों, ये है छींका। रस्सियों या तारों से जाल बनाकर मटकी को ऊंचाई पर रखने के लिए इसे बनाया जाता था। इसे कहते हैं छींका। वृंदावन के हर घर में गायें पाली जाती थी और मक्खन निकाला जाता था, पर वृंदावन के लोग सारा मक्खन मथुरा के राजा कंस को दे आते थे। कृष्ण उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ सभी घरों का माखन चुराकर खा जाते थे। उनसे अपने माखन को बचाने के लिए वृंदावन की महिलाएं छींका बनाकर ऊंचाई पर मटकी रख देती थी ताकि कृष्ण के छोटे छोटे हाथ वहां तक ना पहुंच पाएं। तभी कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैं छोटा सा बालक हूँ, छीको केहि विधि पायो, तो मैं इतने ऊंचे छीके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। कृष्ण की इतनी बातें सुनने के बाद भी जब उनकी माता नहीं मानी और उनसे पूछने लगी, अगर तुमने माखन नहीं खाया तो तुम्हारे मुंह पर माखन कैसे लगा है, तो कृष्ण कहते हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। बैर अर्थात दुश्मन। कृष्ण कहते हैं, ये सब ग्वाल बाल मेरे दुश्मन हो गए हैं। बरबस, बरबस अर्थात जबरदस्ती। मुख लपटायो, मुख अर्थात मुंह, लपटायो अर्थात लिपटा देना। इन सब ग्वाल बालों ने मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लिपटा दिया है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जननी अर्थात माता, भोरी अर्थात भोली। कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, माता तुम तो मन की बहुत ही भोली हो। इनके कहे पति आयो, पति आयो अर्थात बहकावे में आना, जो इनके बहकावे में आ गई हो। जब कृष्ण के इतने बहाने बनाने के बाद भी उनकी माता उनकी बात नहीं मानती तो कृष्ण नाराज़ होने का नाटक करते हुए मैया से कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। लकुटी अर्थात लाठी और कमरिया अर्थात कंबल। तो कृष्ण कहते हैं, मैया यह ले अपनी लाठी और कंबल बहुत ही अर्थात बहुत नाच नचायो, तुमने तो मुझे बहुत ही नाच नचा रखा है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। सूरदास कहते हैं, बिहसी, बिहसी अर्थात हंसना, जसोदा अर्थात यशोदा, कंठ अर्थात गले से। सूरदास कहते हैं, तब यशोदा ने हंसकर कृष्ण को गले से लगा लिया। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कितनी बार मोहि दूध पियत भई। यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तू जो कहती बल की बेनी, तू जो कहती बल की बेनी।
जो हवे है लांबी मोटी, जो हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी, नागिन सी भुई लोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, देती ना माखन रोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। सूरज चिरजीवों दो भैया, सूरज चिरजीवों दो भैया, हरिहल धर की जोटी, हरिहल धर की जोटी। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। इस पद में सूरदास बताते हैं कि जब श्री कृष्ण की माता उन्हें दूध पीने को कहती है तो कृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया कभी कभी अर्थात कब बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी अर्थात कितनी, मोही अर्थात मैंने, मैंने कितनी बार दूध पिया है, यह अजहू है छोटी, अजहू अर्थात अब भी, मैंने कितनी बार दूध पिया है यह अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों वह लांबी मोटी। इसमें कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं तू जो कहती बल की बेनी, बल अर्थात बलराम, बलराम कृष्ण के बड़े भाई का नाम है। बेनी अर्थात चोटी, लांबी अर्थात लंबी। कृष्ण कहते हैं कि जैसे बलराम की चोटी लंबी और मोटी है, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। काढ़त अर्थात संवारना, गुहत अर्थात गूंथना, नहावत अर्थात नहाना, ओछत तेल लगाना और कंघी करना, भुई अर्थात भूमि। तुम जो कहती हो जैसे बलराम की चोटी लंबी और मोटी है, वैसे ही नहलाते हुए, तेल लगाते और कंघी करते हुए और उनको संवारते और गूंथते हुए मेरी चोटी भी बलराम की तरह नागिन जैसी भूमि पर लौटेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, सूरज चिरजीवों दो भैया, हरिहल धर की जोटी। सूरदास कहते हैं जब मैया कृष्ण को दूध पीने को कहती है तो कृष्ण कहते हैं काचो दूध पियावत पची पची। काचो अर्थात कच्चा, पियावत अर्थात पिलाती हो, पची पची अर्थात बार बार, देती ना माखन रोटी, देती अर्थात देना। तो कृष्ण कहते हैं कि मैया तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और माखन रोटी नहीं देती हो। सूरज चिरजीवों दो भैया, सूरज सूरदास जी को ही कहा गया है। सूरदास कहते हैं चिरजीवों, चिरजीवों अर्थात लंबी उम्र हो, दो अर्थात दोनों, हरि हलधर की जोटी, हरि अर्थात कृष्ण और हलधर यहाँ बलराम को कहा गया है, जोटी अर्थात जोड़ी। तो सूरदास कहते हैं कृष्ण बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। बच्चों, इस कविता में मैया शब्द आया है। मैया को हम माता भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, ये एक ही शब्द के अर्थ हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समान अर्थक शब्द, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। चलिए ऐसे ही कुछ और शब्द देखते हैं। भैया और भैया के समानार्थक शब्द हैं भाई और बंधु। घर और घर के समानार्थक शब्द हैं आलय और भवन। गाय और गाय के समानार्थक शब्द हैं गो और धेनु। दूध और दूध के समानार्थक शब्द हैं दुग्ध और गोरस।
अब आप बताएं, कृष्ण माँ यशोदा से ग्वालों की क्या शिकायत करते हैं? कृष्ण की सारी शिकायतें सुनकर माँ यशोदा क्या कहती हैं? माँ यशोदा ने कृष्ण को अपने हृदय से क्यों लगा लिया? माँ यशोदा कृष्ण को चोटी बढ़ने का क्या उपाय बताती हैं?